हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैंने कैसे कैसे फेल्योर देखा है और फेल्योर से सक्सेस की तरफ कैसे कैसे बढ़े हैं। वो पूरा एक हिस्ट्री बन गया है, वो देखेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को शायद अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगा जे असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलता है। और इसलिए हमें असफलता से कभी भी डरना नहीं चाहिए और हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी एस्पिरेंट अभी असफलता की रेस में है, तो इस वीडियो को देखने से अंदर कम से कम तो ये सीखने को मिलेगा कि असफलता ही सफलता का रास्ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एसएससी का ही एग्ज़ाम स्टार्ट किया था देना, और अदर मैं कोई भी एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया, एसएससी की सिर्फ। और एसएससी है, इसमें जो भी है सो लिखा है। जैसे पहला मेरा पहला सेशन 2019 से स्टार्ट होता है। 2019 एसएससी सीएचएसएल में फॉर्म भरा था मैं 2019 में, और हमने दिया परीक्षा। उसमें उतना तैयारी नहीं था, और तो उसमें मेरा टीयर वन होता था एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, 10+2 का है। उसमें मैं फेल हो गया था, ठीक है, यहाँ पे फेल हो गया मैं, ठीक है। उसके बाद एसएससी एक फिर हुआ, एसएससी एक इसमें छूट गया है, एसएससी एमटीएस है 2019, ठीक है। इसमें मेरा इंग्लिश में मात्र 2 नंबर आया था, इंग्लिश में मात्र 2 नंबर आया था, 2/25 था, ठीक है। इस कारण मुझे एसएससी एमटीएस 2019 में नहीं हुआ, और बाकी सब्जेक्ट अच्छा नंबर था, इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे मुझे ये ठेस पहुंचा, हिंदी में कहते हैं ठेस, या जो भी हुआ, अक्ल खुला कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है। तो जब एसएससी एमटीएस का मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ इंग्लिश की वजह से, तब मुझे एहसास हुआ अंदर से अब मुझे इंग्लिश पढ़ना है। तो इस समय से यानी 2019 के लास्ट में रिजल्ट आया था फाइनल। तो मैंने इसके बाद मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। वो भी बेसिक, हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता था, नॉन प्रोनाउन वर्ब सब कुछ भी नहीं, कहाँ दिस लगेगा, डैट लगेगा, ही सी, इट कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो था इंग्लिश। इससे बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ना 2019 के बाद, यानी मोटा मोटी 2020 मान के चलिए, क्योंकि लास्ट में शायद फाइनल रिजल्ट आया था इसका। एसएससी सीएचएसएल, उसके बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम दिया, पूरा इंग्लिश पढ़ के दिए आराम से, एसएससी सी 2020 दिए। इसका फाइनल रिजल्ट आते थे शायद 2021 या 22 हुआ फाइनल। इसमें टीयर 1 क्लियर हो गया, टीयर 2 भी क्लियर हो गया, स्किल टेस्ट भी क्लियर हो गया, टाइपिंग यानी। फाइनल मेरिट लिस्ट में मैंने आउट हो गया 8 नंबर से, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा डिस्क्रिप्टिव में नंबर बहुत कम दिया था, 56 के मैंने 50 अप्रॉक्स था। फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं आउट हो गया 2020 सीएचएसएल में, 8 नंबर से आउट हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने सीजीएल 2020, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने सीजीएल 2020 फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और फर्स्ट अटैम्प्ट ही मेरा टीयर 1 क्लियर हो गया, टीयर 2 क्लियर हो गया, टीयर 3 में मैं फेल हो गया बिकॉज नंबर कम था, ठीक है। टीयर 3 में मैं फेल हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आईबी का एग्ज़ाम आया था उस समय, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, 2020 में, शायद 2020-21 में आया था। टीयर 1 दिया, फेल हो गया, ठीक है। क्योंकि जिस दिन किस एग्ज़ाम था ना, उस दिन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेरी बहन की शादी थी, तो मैं अच्छा से सो नहीं पाया, और तैयारी भी नहीं था। तो एग्ज़ाम ऐसे दे दिया, एग्ज़ाम मुझे नींद आने लगा, मैं अभी भी याद है, रीजनिंग का पेपर जब सॉल्व कर रहे थे तो हमें नींद आने लगा, तो हम सो गए थे एग्ज़ाम सेंटर में। तो अच्छा से मेरा एग्ज़ाम नहीं गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ईजी आया था, लेकिन मुझे नींद आने की वजह से मैंने आता हुआ क्वेश्चन छूट गया रीजनिंग का, ठीक है। तो आईबी मेरा नहीं हुआ उस समय, ठीक है। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी, जो कि परीक्षा 2019 का फॉर्म आया था, मैंने भरा था 2019 में। इसमें मेरा CBT 1 क्लियर हो गया था, CBT 2 फेल हो गया था, जबकि इसमें मेरा 2 लेवल क्लियर हुआ था। CBT 1 तो क्लियर हुआ था, मैं 10+2 पर भरा था, इसमें मेरा लेवल 2 और लेवल 2 दोनों में रिजल्ट था, लेकिन इसके बावजूद मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, जिसका रिजल्ट हाल ही में शायद जनवरी में 2023 में आया है। उसके बाद 2020 में फिर हमने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, ये भी समय याद है हमको। आंध्र प्रदेश हम 3 दिन का सफ़र था, हम ठहरे ट्रेन में, मैंने खड़े खड़े ट्रेन में चल गए थे बिना टिकट के, ओनली जनरल टिकट से, और मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है। इसमें मैथ में मेरा 2 नंबर आया था, 2/20, क्योंकि हम इसको ज़्यादा ईजी में ले लिए थे इसलिए, ठीक है।
उसमें हमको घूमने का शौक था, इसलिए हम दूर दूर सेंटर भरते थे। तो एयरफोर्स का मेरा एग्ज़ाम आंध्र प्रदेश वाईजैग पड़ा था, शायद विशाखापट्टनम में पड़ा था। तो यहाँ पे हम विशाखापट्टनम विजयवाड़ा, तो सॉरी विजयवाड़ा में पड़ा था सेंटर। तो यहाँ हम खड़े खड़े चल गए थे, चल गए थे एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए। तो स्टेशन पर ही रहें और एक दिन पूरा या रात, और उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। दो नंबर आए मैथ की वजह से, मैथ की वजह से यहाँ सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। उसके बाद SSC CHSL, ये सब मैं थोड़ा लाइन में नहीं लिखा है, लेकिन ये इतना एग्ज़ाम हम दिए हैं। SSC CHSL 2021 मैंने दिया, फिर 2020 में फाइनल 8 नंबर छूटा, 2021 दिया, ठीक। क्योंकि एग्ज़ाम क्या था, SSC पहले क्या लेट चल रहा था, तो जैसे उसका फाइनल लिस्ट आता था, इसका Tier 2 का रिजल्ट आ जाता था। तो 2021 में क्या हुआ, इसमें भी Tier 1 पास किए, Tier 1 2 पास किए, फाइनल मेरिट पास किए, सॉरी टाइपिंग टेस्ट पास किए। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में हमने आउट हो गया 1 नंबर से, शायद 207 कट ऑफ गया, मेरा 206 स्कोर था। इसमें पूरा उम्मीद था जो मेरा हो जाएगा। इसका रिजल्ट अभी भी 2 अप्रैल 2030 में शायद 2023 में आया रिजल्ट, इसका अप्रैल 2023 में आया है। पूरा उम्मीद था इसमें मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और यह रिजल्ट ना आने की वजह से मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया मैं अब नहीं पढ़ूंगा। मैं बहुत तरह फ्रस्ट्रेशन में चल गया पूरा, क्योंकि इसमें बहुत उम्मीद था। SSC CHSL 2021 और MTS का हवलदार में बहुत उम्मीद था। आगे बताता हूँ। SSC MTS फिर 2020 मैंने दिया, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, ठीक है। 2 नंबर से यहाँ पे छूट गया मेरा फाइनल लिस्ट, क्योंकि इसमें गलती किए थे हम, ऑल स्टेट हम नहीं भरे थे, तो जिस वजह से मेरा ये सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। साउथ का स्टेट एक भी नहीं भरे थे इसमें हम। फिर SSC MTS हवलदार भरे 2021 में, जो हवलदार आया था, दोनों आया था, साथ ही आया था। उसमें 2021 में क्या हुआ, मेरा इसमें पूरा उम्मीद था, लगभग 89 स्कोर था शायद, 89 ये नहीं सॉरी 88 पॉइंट ऐसी 45 कुछ स्कोर था, ऐसी था मेरा। तो आउट ऑफ 100 में SSC MTS हवलदार 2021 में फाइनल मेरिट लिस्ट 0.25 नंबर से मैं आउट हो गया यहाँ पे। यहाँ ये बहुत उम्मीद था इसमें, और इस वाला में, इसमें और SSC CHSL में आराम से हो जाएगा, कन्फर्म था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस मैंने बहुत डिप्रेशन में चल गए, बहुत डिप्रेशन में मन कर रहा था हम पढ़ाई छोड़ दें, अब हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपना कोशिश जारी किए। और फिर SSC CGL पहले का बता रहे हैं, CGL 2021 में Tier 1 पास करके Tier 2 नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से। इसमें मेरा मैथ में स्कोर मेरा 200 में 189 था, और मेरा इंग्लिश की वजह से स्कोर नहीं आया, ठीक है। 189 था, ठीक है, मैथ में। इसके बाद SSC CGL 2022 की बारी थी, इसमें मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो गया 5 मार्क्स से। तो 2022 में मेरा तीनों में उम्मीद था, किसमें CHSL में, सॉरी CHSL 21 में उम्मीद था, SSC MTS 21 में उम्मीद था, और CGL 22 में उम्मीद था, जो कि तीनों में किसी में नहीं हुआ। अब बैक टू बैक रिजल्ट आया है, पहले MTS का आया, फिर अब CHSL का, फिर CGL का आया, बैक टू बैक रिजल्ट आया, और तीनों रिजल्ट की न आने की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चल गया, और मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, नहीं करें। मैंने डिप्रेशन में 10 दिन पूरा डिप्रेशन में रहे हैं पूरा। उसके बाद फिर SSC फेज 10 का एग्ज़ाम हुआ, इसमें शायद ER रीजन से भरे थे, ईस्टर्न रीजन से, कोलकाता मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, इसमें तो खैर मैंने यह है वेटिंग लिस्ट है, तो इसमें मेरा अभी तक नाम नहीं आया है, ठीक है, यही पेंडिंग है, ये इसमें अभी तक मेरा नाम नहीं आया फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब SSC CHSL 2022 की बारी थी, और बहुत असफलता देखकर एक SSC CHSL 2022 में मेरा क्लियर हो गया फाइनली एक जॉब लगा, बहुत दिन के बाद MES में लगा, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो SSC CHSL 22 में आया, ठीक है। उसके बाद SSC CGL 2023 फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो गई, यहाँ फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उसके बाद SSC फेज 11, ये भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इसमें मैंने 5 पोस्ट टोटल भरे थे, सॉरी टोटल 5 पोस्ट भरे थे, इसमें मेरा 3 पोस्ट पे हो गया, ठीक है, 3 पोस्ट पे नाम आया है मेरा, ठीक है। अभी इस अंडर प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है इसका, SSC फेज 11 का, ठीक। उसके बाद SSC दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, वैसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए दिया था, DV स्किप किया मैंने, आगे का प्रोसेस मैं जाना ही नहीं है इसमें। IB24 का Tier 1 रिजल्ट अपकमिंग है, इसमें मेरा स्कोर 54 है, बोल रहा है हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। IB24 Tier 1 रिजल्ट अभी अपकमिंग आने वाला रिजल्ट है, 54 स्कोर है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड है, बहुत मैंने इनमें जो मेरे इसका एवरेज स्कोर बन रहा है 42, ठीक है,
42 बन रहा है, और इसमें देखते हैं क्या होता है। वैसे भी ना आए हो तो भी, ना हो तो भी, तभी मुझे जाना नहीं है अभी में, ठीक है। तो मेरा बस अभी तक फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचे हैं, एक जो CHSL 2022 और SSC फेज 11 में, ठीक है। तो ये में हुआ, क्योंकि SSC फेज 11 में इसलिए हम करें क्योंकि मेरा इसमें रॉ स्कोर 170 है आउट ऑफ 200 में, तो इसलिए हम इसमें कह रहे हैं जो मेरा इसमें भी हो जाएगा फाइनली, ठीक है। और ये भी 10+2 पे है। तो मेरा ये सफ़र था, और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ ताकि अच्छे पोस्ट पर जा सकूँ। और अभी तक मैं इतना असफलता देख चुका हूँ। टीयर 1 तो हर एग्ज़ाम निकल जाता है, टीयर 2 निकल जाता है, फाइनल मेरिट देख ज़्यादा ही फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं आउट हुआ हूँ, ज़्यादा केस वही का फाइनल मेरिट कहीं टीयर 1 बस 1 या 2 बार फेल हुआ हूँ। उसका टीयर 2 तो कहीं ना फेल हुआ हूँ, कभी कभी टीयर 2 फेल हो गया हूँ, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट ज़्यादा आउट हुआ हूँ, ठीक है। भी कुछ चंद नंबर की वजह से, या तो मैंने नेगेटिव में चल गया या तो मैं गलत मार दिया, ठीक है। तो आप लोग भी अगर इतना भी असफलता देख चुके हैं तो प्लीज़ गिव अप मत करिए। असफलता से ही सफलता मिलेगा, और सफलता का मज़ा तभी है जब जब कई बार असफल हो चुके हैं, उसके बाद जो सफल मिलता है ना, उसका जो खुशी होता है ना, वो बहुत ही माने भयानक होता है। तो मुझे जब SSC CHSL 2022 में जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, उस दिन ये रात अभी भी मुझे याद है। और SSC CHSL 2021 जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया था, दोनों शायद 10 बजे के अप्रॉक्स रात में रिजल्ट आया था। मैं ऐसे ही में 10 बजे रिजल्ट, बस इसमें ये टाइम था, मैं यहाँ खाने के लिए जा रहा था, रात का समय था, खाने के लिए जा रहा था। और यहाँ मैं SSC 2022 में मैं यहाँ CGL 2023 का जो थी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, AA का तैयारी कर रहा था, ठीक है। टीयर 1 हो चुका था, AA का तैयारी कर रहा था। बस यहाँ खाने गया तो खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, और देखें तो रिज़ल्ट आ गया, तो चेक किए मेरा नाम नहीं आया, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, और इस रात भी मैंने खाना नहीं खाया। बस अंतर यही था कि ये रात दुख की थी और ये रात सुख की थी, और कुछ नहीं अंतर था। दोनों रात को मैंने खाना नहीं खाया, एक सुख के कारण और एक दूसरा दुख के कारण। तो यही है सफलता और असफलता के बीच में जो मेरा अब तक चल रहा है। और भी असफलता कितना मिलेगा रास्ता में, कितना सफल होंगे, वो सब दिखाएंगे। अभी तक मेरा जर्नी ये रहा है, 2019 से लेकर 2023 तक का जो जर्नी है मेरा, 2024 अभी चल रहा है, 24 से स्टार्ट हुआ है, 2023 तक रखिए, 2023 तक का ये जर्नी है मेरा। तो इससे आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। और एक बात तो इससे तय हुआ, जो कभी गिव अप मत करना है, ठीक है। अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो लेकर जाएंगे, चाहे जैसे हो, चाहे आखिरी एज पर क्यों ना हो, लेकिन लेकर जाएंगे, कोई ना कोई एक सीट तो पक्का लेकर जाएंगे। तो यही हुआ मेरे साथ भी। तो और अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे मैंने स्ट्रेटजी बताया, पढ़ा, कैसे फॉलो किया, कौन से टीचर से मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे मैंने इंग्लिश स्टार्ट की, इंग्लिश कैसे पढ़ा बेसिक से, जो कि मैंने बताया SSC MTS 2019 से मेरा इंग्लिश में 2 नंबर आया था। तो कहीं ना कहीं यही मेरा कारण था। अगर SSC MTS 2019 का एग्ज़ाम हम ना देते, इंग्लिश में इतना कम स्कोर नहीं आता, तो उसमें मेरा शायद माइंड नहीं खुलता, तो आज तक हो सकता था अभी तक सफल नहीं होते। तो जो होता है सो अच्छा के लिए होता है, हम तो इतना ही समझते हैं। इसी में कुछ ना कुछ भलाई होता है, इसीलिए होता है। तो गलती से ही सीखने को मिलता है। जो गलती करना सही है, लेकिन गलती को दोहराना सही नहीं है। बस यही चीज़ हमेशा माइंड में रखना है, और मैंने रखा। तो इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।